काम में, धंधे में तुम धोखाधड़ी करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो, इधर उधर का हेरा फेरी का कमा के खाते हो, मन शुद्ध कैसे होगा? अगर एक भी बुरी आदत आपने डाल ली है तो दूसरी बुराइयों को छोड़ने की कल्पना कैसे कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं कि हमें यकीन नहीं रहा, भरोसा किस पर करेंगे? भरोसा और यकीन जब तुम्हारा पक्का हो जाएगा, अपने आप पर पहले भरोसा करना पड़ेगा, अपने आप से सुधार शुरू होगा, और उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी संयम की, त्याग की। संयम हर चीज का करना पड़ेगा, खान पान से लेके रहने सहने तक का, काम करने तक का, सोने उठने बैठने का, बात करने का, हर चीज का संयम रखना पड़ेगा। अगर संयम नहीं है और त्याग नहीं है आप में, तो चाहे कितने से कितना बड़ा गुरु मिल जाओ, आपका कोई सुधार होगा नहीं। अगर संयम है, समय का संयम है, इंद्रियों का संयम है, खान पान का संयम है। हम तो क्या करते हैं कि थोड़ा कभी कुछ खाने को दिल करता है तो वही चीज खा ली, कभी कुछ लेने को मन करता है वही चीज ले ली। लेकिन सही रूप में संयम क्या होगा कि जब मन की चाल को परखोगे कि मन क्या चाहता है और तुम उस पर रोक कैसे लगाते हो। इस मन के महापुरुषों ने, संतों ने, ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने, सब ने निरख परख करके कही कि मन बड़ा बलवान है, मन बड़ा ताकतवर है। माया का और मन का खेल है दुनिया में। माया जाल रचती जाती है, मन उनको उनमें फंसाता चला जाता है। इंद्रियों के रस के बस में होके हम अलग अलग चीजों में फंसते जाते हैं और उनके रस भोगों के ऐसे गुलाम बन जाते हैं कि जीवन को छोड़ देते हैं, लेकिन उन विषयों को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन महापुरुषों ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा, विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मनाशा, धन संतान प्रीत न जाके, ओ खोजत फिरत सात गुरु जाके। जिनको इन चीजों की जरूरत नहीं रहती वही आदमी इस मार्ग पर चलने के लायक होता। आसान काम नहीं है। ये तो संतों की दया इस युग में देखो कि बड़ी कृपा की है कि जीवों के लिए नाम को इतना सस्ता लगा दिया कि कोई भी कितना भी पाप करके आए, कितना भी बेईमान है, कितना भी झूठा है, लेकिन संत चाहते हैं कि एक दिन सुधरते सुधरते सुधर जाएगा और जो उन बुरी आदतों को भी छोड़ देगा। अब समय है, अब वो समय है कि इंसान अगर बुरी आदतों को भी छोड़ देगा तो भी जीव का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वो बुराइयां करते 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 इंसान में बुराइयां ही इतनी आ चुकी हैं कि वो पाप को समझता ही नहीं है पाप है क्या। हर चीज में वो पाप करते करते वो पाप रूप हो गया है। पहले अगर किसी जीव को थोड़ा दुख देते थे, इंसान को पश्चाताप होता था। अगर कोई जीव जंतु पांव के नीचे आके कीड़ा मकोड़ा भी मर जाता था तो भी इंसान के मन में गलानी होती थी कि मैंने अपराध किया है, मैंने जुल्म किया है, इसकी मुझे सजा मिलेगी। आज इंसान जानबूझ के रोजाना कितने ऐसे काम करता है। सबसे बड़ा पाप जो आज के समय में आप देख रहे हो, भ्रूण हत्या की जा रही है। उनका क्या तरीका है? उसको तो पाप को पाप मानते ही नहीं है। पैसा बना लिया कि मुर्गा पालन करके उनको बेचा जाता है। मुर्गे और किस काम में आते हैं? वो सिर्फ पाप ही कमाया जाता है। पाप कमाने के लिए पाप पैदा करते हैं। जितने ज्यादा वो पैदा करके उनको बेचते हैं, जेब में 4 पैसे आते हैं, उससे खुश होते हैं कि हम धनी हो गए, हम अमीर हो गए। अमीर किस चीज के हो गए? दुनियादारी में 2 पैसे से अमीर बनते दिखाई देते हो, लेकिन सिर के ऊपर जो पाप का टोकरा है वो इतना भारी हो गया है कि जेब में आने वाले पैसे उनके सामने कुछ भी नहीं है। कहीं सुअर फार्म को बढ़ा दे रहे हो, वो भी जीव है, उनको मार रहे हो। कहीं दूसरे जानवरों को
बकरे मरवाते हो, और भी कितने इस जीव के स्वाद के बस होके दुनिया में कितने जीवों को मारा जाता है। ये सब पाप के, उस पाप को करते करते पाप को पाप नहीं समझते हैं, तो किस मार्ग पर वो जीव जा रहे हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस युग में तो अगर इंसान बुराइयों और पापों को भी छोड़ देगा तो भी उसको नाम जपने की भी जरूरत नहीं है, तो भी उस जीव का कल्याण हो जाएगा, वो नरकों में नहीं जाएगा। और जो नाम का सुमरण मात्र भी कर लेगा तो उसका कहना क्या है, वो तो जन्म मरण से मुक्त हो ही जाएगा। लेकिन सिमरन को भी आप लोग नहीं समझते हो। सिमरन को भी अगर सही तरीके से, सही ढंग से किया जाए तो आपका, मैं कहता हूं, आपका जीवन नहीं, जीवन तो आनंदमय होगा, जीवन बदल भी जाएगा, आपके परिवार का, समाज का रूप ही दूसरा हो जाएगा। जब हम खुद बदल जाएंगे, हमारे लिए सारी दुनिया बदलती नजर आएगी। दूसरा जो अपराध करता है उसकी तरफ दृष्टि ना करके, उसके पापों को ना देख के, बल्कि अगर हो सके तो उसको अच्छी नसीहत, अच्छी शिक्षा और उसको अच्छी बात बता के उस मार्ग से अगर हटाने में तुम कुछ मदद कर सको तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। तो ये मैंने इस बात पर जोर इसलिए दिया कि जो आज नित्य प्रति के हम पाप करते हैं, हम तो हिंसा एक बात की नहीं होती, ये तो जीव हिंसा करते हैं, मन से भी हिंसा करते हैं, हम निंदा करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, कितनी बुरी बात है। तन से करते हैं, मन से करते हैं और विचारिक से भी करते हैं। कभी सोचते भी नहीं है हम कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अगर बुरा ख्याल एक बार भी हमारे मन के अंदर पैदा होता है तो समझो कि हिंसा ही कर डाली है हमने। अगर ऐसे विचारों से बचा जाएगा तभी तो उसमें प्रभु के नाम के लिए जगह बनेगी। पहले से ही हमारा मन उन बुरे विचारों से भरा हुआ है और उनको जब तक खाली नहीं कर दिया जाता, नहीं निकाल दिया जाता, तब तक हम खाली से नहीं हो सकते। इस मार्ग पर चलना तो बड़ा कठिन है। सुनने में, देखने में बहुत आदमी को आसान लगता है, लेकिन जब चलोगे और जो जो इसकी गहराई में उतरते चले जाओगे जब पता लगेगा। समुद्र को देखने मात्र से ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसकी कितनी गहराई होगी, लेकिन जब समुद्र में उतर जाएंगे तब हमें पता लगेगा कि इसकी गहराई का कोई था नहीं है। इसी प्रकार से इंसान का जीवन भी है। इस मार्ग पर चलने वालों की अगर कथा सुनो, सुनते रह जाओगे। जो लोग चले थे उन्होंने अपने जीवन को सच्चा बना के इस मार्ग में ढाला। भाई मंच की बात आपने सुनी होगी, 5वीं बादशाही के टाइम समय की बात है, जब अर्जुन देव जी विराजमान थे तो एक मंज नाम का चौधरी था एक गांव में, सिख। उसकी चलती थी, गांव का मुखिया था, जो कुछ कहता था वही फैसले, लेकिन पूजा करता था पीर की। यूं तो हमारा हिंदू देश है, हिंदुत्व की बूझ में अगर ये सब के सब पाप करने में तुल जाएंगे तो भी इनमें वो रहेगी। पूजा पाठ धर्म का कोई ना कोई मार्ग फिर भी इनके पास रहेगा। हमेशा से हम इस चीज में दुनिया में अग्रणी रहे हैं, धर्म के रास्ते में। तो भाई मन जो अपने गांव में रहता था, लेकिन एक पीर की मंडी घर में बना रखी थी, उसको पूजता था। तो अर्जुन साहब के पास जाने वाली संगत थी, वो उनको कहने लगी कि मंज चल, आपको भी सत्संग में लेके चलें। बोला कि सत्संग क्या होता है, क्या सत्संग, मैं तो अपने घर में ही पूजा पाठ कर लेता हूं, सब कुछ यहीं पे है, कुछ नहीं रखा सत्संगों में। लेकिन जब तो गया नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद में ऐसा टाइम आया, कहीं बाहर से आ रहा था और उसका जाना हो गया उधर से, तो उसने सोचा कि आज तो कोई देखेगा भी नहीं और मैं सत्संग में चला जाता हूँ। ये लोक लाज, दुनिया का डर, घर परिवार के रीति रिवाज, ये समाज की मर्यादाएं हमें ऐसा बांध देते हैं कि नहीं जाने देते कहीं भी। अगर हम बुरी जगह जाते हैं कोई मना नहीं करता। अगर तुम शराब के ठेके पर जाके खड़े होते हो, आपको 50 आदमी देखे हो, आपको कोई परवाह नहीं है।
अगर सत्संग में या गुरु के पास आप जाते हो, अगर आपको कोई दिखाई देता है, आप भी शर्मिंदा होगे और वो भी आपसे पूछेगा कि आप भी सत्संग में गए थे, आपको सत्संग से क्या लेना देना। अरे सत्संग को जिस इंसान के अंदर, खुद के अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं, जो शराब कबाब खाता है, सारे गंदे विषय विकार करता है, और उसके घर से ही उसकी घरवाली अगर सत्संग में आ जाए तो उसको बेचारी को मार सहनी पड़ती है, गालियां खानी पड़ती हैं, ताने सहने पड़ते हैं, उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। क्योंकि जो इंसान खुद गिरा हुआ है वो दूसरे इंसान की अच्छाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये दुनियादारी की रिवाज है, कोई नई बात नहीं। तो भाई मन से जब वो सत्संग में गया और सत्संग में जाके गुरु के दर्शन किए और जब वचन सुने, वो बातें उसने कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि गुरु का वचन शिष्य के हृदय को बेंध देता है। ये एक जन्म की बात नहीं होती, पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण हमें गुरु और सत्संग मिलता है। जन्म तो मिलता ही मिलता है, उसके बाद उनसे भी कई गुना हमारे शुभ कर्मों के फल के कारण हमें सत्संग और गुरु मिलता है। सत्संग और गुरु मिलना आसान नहीं है। गुरुओं के लिए दुनिया में जो पूरे भगत हुए उन्होंने खोज की है, ठोकरें खाते फिरे हैं, और फिर भी उनको पूरा गुरु मिला नहीं मिला। आज तो एक रिवाज पड़ गई कि किसी को दिनोद नहीं तो किसी को आगरा, आगरा नहीं, उसको ब्यास, ब्यास नहीं उसको और कहीं, कि उसको जरूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और कुछ भी नहीं तो जो आदमी को बुराइयों से बचा देता है वो बहुत अच्छा है। संत कोई बुरा नहीं है, कोई बुराई नहीं सिखाता है, संत सब अच्छाइयां सिखाते हैं। लेकिन उसको संत ना समझो जो दूसरे लोगों की बुराई करता है। जो महापुरुषों की बुराई करता है, आलोचना करता है, तो समझ लो कि वो गया गुजरा इंसान भी नहीं है वो तो, क्योंकि उसके पल्ले कुछ है नहीं। जिसके पल्ले कुछ नहीं है तो वो दूसरों की जेबों में हाथ डालता फिरेगा, चोर आदमी के काम है ये। जिसके पास अगर अच्छा सच्चा कुछ कहने के लिए है तो वो जीवों के कल्याण का काम करे, उनको अच्छाई का मार्ग दिखाए, उनको सद्गुणों से भरे और अच्छी बात उनको दे करने के लिए। जब हम ही किसी की आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे और बुराइयां सिखाएंगे तो आप लोग सीखोगे क्या? बुराइयां तो आपके अंदर पहले ही भरे पड़े हैं। अरे संतों का काम तो कुर्डी से महल बना देना है, अरंड को चंदन बना देना है, काग से हंस बना देते हैं वो, राई से पर्वत और पर्वत से राई बनाते देर नहीं लगती। लेकिन समझता कौन है? वो इंसान समझेगा जिसको इन चीजों की तलाश है। जिनको तलाश ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, और जिसने जैसे काल के धक्के खाने हैं और माया देश में इधर से उधर जिसको भागा फिरना है। अरे हम तो क्या समझते, 2 पैसे हो गए वो अपने शरीर में नहीं रहता, थोड़ी सी ताकत शरीर में आ गई वो दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझता, जिसने 4 पक्के खोरे लगा लिए वो दूसरे आदमियों को आदमी नहीं समझता है। ये क्या काम आने वाली हैं? ना तुम्हारे ये चीजें तो चंद दिन की हैं भाई। ये बड़े बड़े जिनके जिक्र आए थे, रावण जैसे गए, बाली जैसे गए, दुशासन जैसे गए और सिकंदर जैसे गए, ना माया काम आई, ना महल काम आए, ना ताकत काम आई, ना चतुराई काम आई। अफलातून जैसे गए, सहदेव जैसे ज्योतिषी चले गए जिनको पूरा ज्योतिष का ज्ञान था। भीम जैसे बलकारी नहीं रहे इस दुनिया में, उन जितनी ताकत किसमें है। सिकंदर जैसा दौलतमंद नहीं था। तुम्हारे पास क्या दौलत है? 2 पैसे होंगे तो तुम्हारे काम आएंगे। असली दौलत है, उस दौलत को जानते ही नहीं हो, उस दौलत की खोज करो, और वो दौलत क्या है? प्रभु का नाम है। जब ऐसा सत्संग उसने सुना, उसकी आंखें खुल गई। उसने सोचा कि जिस चौधराहट में मैं फंसा हुआ हूं वो तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि संतों के आगे कौन चीज बादशाही। अरे उनके आगे बादशाही चीज क्या है? उनको जरूरत नहीं है। राजा के पास अगर बड़ी सेना है तो सेना की उसको भय लगता होगा, डर लगता होगा, इसलिए जरूरत है। संतों का किसी से बैर नहीं, दुश्मनी नहीं, उसको सेना की, बंदूकों की, सिपाहियों की, फौज की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर राजा के पास खजाना है तो उसको किसी को देना लेना होगा,
संतों के पास जो खजाना है वो खजाना कोई लेना ही नहीं चाहता, वो गुप्त खजाना है जिसमें सब प्रकार का सामान है, एक ही पल में भर देंगे। दुनिया के लोग तो भिखारी हैं, सतगुरु एक दाता है दुनिया में देने वाला। और वहां से कोई संतान का भूखा जाता है, कोई बीमारी का मारा जाता है, कोई शादी के लिए जाता है, कोई संसारी और चाह कामनाओं के लिए जाता है, सबकी कामनाएं जो पूरी कर देता है, तो उसके पास अखूट खजाना है, सब चीज सब सामान उसके पास मौजूद है। जब मंज ने ये बातें सुनी, मंज गुरु महाराज से अर्ज करने लगा, मुझे सिक्खी दो। सिक्खी, सिक्खी जानते हो, चौधराहट नहीं मांगी, बोला मुझे सिक्खी दो। सिक्खी का मतलब है सेवक बनाओ, मुझे शिक्षा के लायक बनाओ, मुझे शिक्षा दो, सेवक स्वीकार करो, नाम दो, मुझे नाम की बख्शीश करो। कहने लगे नाम की बख्शीश अभी नहीं, बाद में होगी, जब टाइम होगा तब हो जाएगी, अभी तो इस लायक नहीं है। अगर नाम और सिक्खी लेना चाहता है तो सिक्खी लेना चाहता है तो तेरी बर्बादी हो जाएगी। कौन सुनेगा? दुनियादारी के लोग को चाहेंगे उसकी बर्बादी हो जाए। कहने लगे कि तू अपने परिवार और नातेदारों से चला जाएगा, गरीबी आ जाएगी तेरे घर में, तेरे अड़ोसी पड़ोसी तेरी कदर नहीं करेंगे। ये बर्दाश्त करने की तेरे अंदर हिम्मत है? अगर ये तेरे अंदर जिस दिन हिम्मत हो जाएगी तो उस दिन तुझे सिक्खी भी मिल जाएगी। खैर जैसे कैसे उसने सोचा कि मैंने नाम की दीक्षा लेनी है। सबसे पहले घर में आते ही उसने पीर की मंडी को तोड़ दिया। पीर की मंडी को तोड़ दिया तो कुछ दिन के बाद में क्या हुआ कि उसके घर में जो पशु थे, गाय भैंस थी, कोई ब्याई नहीं, कोई मर गई। जब ये हालत देखी लोग कहने लगे कि पीर की मंडी तोड़ी, लिया मजा? क्या मजा आया गुरु के पास जाके, तूने क्या लिया? थोड़े दिन के अंदर उसकी चौधर भी खुशकी, गांव में उसका पूछने वाला नहीं रहा कोई भी। पहले उसके पास आते थे फैसले करवाने के लिए, बाद में कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछा। जब कहने लगे कि गई वो भी, चौधर भी नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा, बड़ी मुश्किल होगी। जब ये हालत उसकी होगी तो गुरु महाराज ने एक फरमान भेज दिया कि अमृतसर में सेवा का काम चल रहा है और उसके लिए 20 या 25 रुपए मंगाए। अब जब उसने, लेकिन जिस सेवक को भेजा उसको कहा गया कि ये 20 या 25 चिट्ठी उसको जब देना कि जब वो स्वीकार करे। उसको चिट्ठी दी, चिट्ठी को उसने आंखों से लगाया, माथे से लगाया कि गुरु महाराज ने मुझे याद किया, क्या मैं इस काबिल हूं? मुझे सेवा के लिए गुरु ने याद किया है। अरे जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, जो अपने जीवन को बनाना चाहता है, और गुरुओं की, संतों की मौज को कोई नहीं जानता। संतों का कभी क्रोध में हमारे लिए तोहफा होता है, और कभी प्यार में उनका बहुत बड़ा हमारे लिए उपहार होता है, और कभी वचन के द्वारा उन्होंने हमारा सुधार करना होता है, तो कभी ताड़ मार करके उन्होंने हमारा कल्याण करना होता है। लेकिन संसारी जीव नहीं समझते इस चीज को। कभी वो प्यार करके, कभी ताड़ मार करके, कभी उससे कुछ लेके, कभी उसको कुछ दे के, क्योंकि उस स्वरूप को तो वो जानते हैं कि किस सेवक का कल्याण किस ढंग से होगा। लेकिन ये तो सिर्फ उनकी एक परीक्षा थी। शिष्य की आज तो परीक्षा भी नहीं लेते संत, और जो उन परीक्षाओं में पास हो जाता है उसका जीवन उसी समय समझो कि सफल हो गया है।